बिना ओवन, बिना मैदा, सिर्फ तवा पर बनाएंगे थिन क्रस्ट चीज़ पिज़्ज़ा, क्रिस्पी बेस, परफेक्ट मेल्ट। लेट्स मेक इट। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिए। इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा और साथ ही में ऐड करेंगे 1/3 कप मोटा वाला गेहूं का आटा जो दरदरा पीसा होता है वही। अब ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि मुट्ठी बंधने पर शेप बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे और डो को टाइट और फर्म नीड कर लेंगे। ये डो सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा हार्ड साइड पर होना चाहिए। पानी एक साथ बिल्कुल न डालें वरना डो सॉफ्ट हो जाएगा और जो बेस होगा वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसीलिए क्रिस्पी बेस के लिए हमको डो टाइट ही चाहिए। डो रेडी होने के बाद इसे कवर करके 50 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दीजिए। अब एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे गरम ऑयल हो जाए इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ ऑनियन, टमाटो, कैप्सिकम और कॉर्न। अब वेजिस को हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे। अभी नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें वरना वेजिस सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी छोड़ने लगेंगी। हमें इसमें क्रंची वेजिस चाहिए। हमें वेजिस को कुक नहीं करना है, बस उन पर लाइट ब्लैक स्पॉट आने चाहिए। ये स्मोकी स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट देता है। जैसे ही ब्लैक स्पॉट दिखने लगे गैस बंद कर दीजिए और वेजिस को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब डो को भी रेस्ट करे हुए 50 मिनट्स हो चुके हैं। इसके भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और सभी के बॉल्स बना लेंगे। आप 1 कप गेहूं के आटे में से करीबन 3 से 4 मीडियम साइज के पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। अब सारे डो के बॉल बन के रेडी हो चुके हैं, तो एक बॉल ले लीजिए और रोलिंग पिन की मदद से इसे जेंटली प्रेस करते हुए रोल करना स्टार्ट कीजिए। इसमें कोई भी ड्राई आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से ही रोल हो जाएगा। इसे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इसे मीडियम थिकनेस पर ही रोल करना है। अब ये अच्छे से रोल हो चुका है। इसे हम मीडियम हीट तवे पर कुक करेंगे। दोनों साइड से अल्टा पलटा के सेकेंगे। फिर उसके बाद हल्का सा प्रेस देते हुए इसे अच्छी तरह से सेकिए जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। पिज़्ज़ा बेस यानी भाखरी को परफेक्टली क्रिस्पी होने के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेकिए अच्छी तरह से, तो ही ये अच्छे से क्रिस्प बनेगी। देखिए अब हमारा पिज़्ज़ा बेस यानी भाखरी बन के रेडी हो चुकी है। अब इंस्टेंट होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए 2 चम्मच लेंगे टोमेटो सॉस और 1 चम्मच लेंगे शेज़वान सॉस। अब दोनों को अच्छे से मिला लीजिए बन गया हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। अब इसे हम भाखरी पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब ऊपर से ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। जितना चीज़ी पसंद है उतना चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे सॉटेड वेजिस हमने बनाई थी, उन्हें नाइसली चीज़ के ऊपर अरेंज कर दीजिए। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब भाखरी पिज़्ज़ा को जेंटली हम स्पैचुला से उठाएंगे और तवे पर केयरफुली रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब साइड में 1 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिए और तुरंत तवा को कवर कर लीजिए। इससे स्टीम बनेगी और चीज़ परफेक्टली मेल्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि चीज़ परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है और हमारा भाखरी पिज़्ज़ा बनके भी रेडी हो चुका है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। भाखरी को पीसेस में कट कर लीजिए और सर्व कीजिए चीज़ी एंड क्रिस्पी भाखरी पिज़्ज़ा। अगर आपको ऐसी ही क्विक और यूनिक रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।